देख रहे हैं आमून कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन उसे आरास्ता किया गया। इसके परस्तार इसके ज़रो जवाहरात उठाकर नहीं ले जाते? नहीं, काहिन जो मुहाफिज हैं, कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो मुमकिन है चोर आमून के जेवरात चुरा कर ले जाए। मैं तो समझता था कि आमून उनकी हिफाजत करता है। जैसा आपने बताया तो आमून खुद अपनी हिफाजत के लिए काहिनों का मोहताज हुआ। तो इसमें क्या कबाहत है? आमून का शुमार सबसे ज्यादा कीमती और आम चीजों में होता है, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मेरे बंदों, तुम पर बरकते नाज़िल हो। मैं आमून रात की इस्तराहत के बाद बंदों के उमूर के अंजाम दही के लिए वापस लौट आया। मेरे इरादे से छुपकर सूरज तुलू हुआ और जिंदगी का आगाज हुआ। जाएं और मेरे लिए जो कि तुम्हारा खुदा हूँ, रिस्क की तलाश में जाए और इसके उसूल के लिए तगदौर करें, ताकि मैं अपने इरादों से तुम्हें रिस्क अदा करूं। माफ़ कीजिएगा बानो, ये आमून था जो लोगों से मुखातिब था। क्या तुमने खुद नहीं देखा? हाँ देखा तो है, लेकिन एक पत्थर तो कलाम नहीं कर सकता ना। आमून पत्थर नहीं है, वो एक रूह है जो इस शक्ल में मुजस्सम होकर आता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आमून खुदावंद कुदरतमंद और बेनियाज है, लेकिन मैंने आज उसकी बहुत सी न्याज़मंदियाँ देखी हैं। वो इस्तराहत का मोहताज था, वो लिबास व ज़ेवरात और गुस्ल का भी मोहताज था, हत्ता कि हरकत करने के लिए भी काहिनों का मोहताज था। यहाँ तक कि वो अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों का मोहताज था। वो जाओ मकान, ज़नो फर्जंद और बहुत सी दीगर चीज़ों का भी मोहताज था। यानी हम जो खुद से चलते फिरते हैं, लिबास पहनने, सजने, संवरने, नहाने धोने पर कुदरत रखते हैं, आमून से ज्यादा बेनियाज और कुदरतमंद हैं? क्या नहीं है? मैंने खुद को उसके सामने आजिज महसूस किया। यूजासिफ बज़ाहिर एक बच्चा है। मैं उसके कई एक सवालात के जवाब देने से कासिर थी। मेरे पास कोई जवाब न था। बहुत से जवाबात तो खुद मेरे अपने लिए तसल्ली बख्श न थे। वो बहुत समझदार है। आप फिक्रमंद मत होइए, मैं उसे अपने साथ माबद ले जाकर खुद ही उसे सब कुछ सिखा दूंगा। सच कहूं तो मुझे भी आमून के हवाले से शक में डाल दिया है। तो यूं कहिए, शिकारी खुद शिकार का असीर हो गया। खाने का क्या हुआ? आज तो इतनी भूख है कि पूरा बकरा अकेले खा सकता हूं। खाना हाजिर है आली जनाब। बग्गी आमादा है? जी आली जनाब। इसे अपने हमरा ले जाना क्या बहुत जरूरी है? हाँ, आमून होतब ने इसकी बहुत तारीफ सुनी है, लिहाजा इसे आमून होतब के पास भी ले जाना है और मामूद भी। मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं। इसे महज एक बच्चा ना समझे। वो तनाव दरख्त की मानिंद नहीं है। वो तो अभी नौजवान है, लिहाजा बासानी ढल सकता है। उसे बताऊंगा तो उसे मिस्र के आईन की अजमत और शान और शौकत का अंदाजा हो जाएगा।
हमारा यूजार सिर्फ जवान आमादा है। आली जनाब, पूतीफार की इताअत के लिए हमेशा आमादा हूँ। यूजारसिफ, बगी खतरनाक सवारी है, अपना ख्याल रखना। अतात बानो हुजूर। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाइए। वो मेरी बग्गी में मेरे साथ ही होगा, आप परेशान मत हो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हरकत करो। आली जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं मानो हुजूर। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो जुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? यूजारसिफ की शमशीर जनी का नजारा कर रहे हैं। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सिपाहियों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और यूजारसिफ आमून होतब के कसर गए। आज यूजारसिफ ने मुझे सरफराज कर दी। वो बहुत ज़हीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के ज़िमन में उसके मुनासिब और बरजस्ता जवाबात काबिल तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की और नौजवान वली अहदे आमून होतब ने वो माला यूजारसिफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाज़रीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। यूजारसिफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जारी रखें। पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, मैं इस खनाने गुलाम से मुतमईन नहीं। यूजारसिफ? जी हाँ, यूजारसिफ। वो मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मैंने देखा है कि वो किस तरह मोहब्बत में खुदाए आमून और परिस्तिश की रसूमात की तज़हीक करता है। बस करें कारी मामा, कैसा खतरा? मेरी समझ में नहीं आता इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है।
तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो गए हो। यूजारसीफ के लिए रुदामुन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। खाने और सोने से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज, तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ और नातवा है, तमाम मखलूक ज़ईफ और नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है, फ़कत खुदा की ज़ात है। तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रही हो? कोई काम काज है नहीं तुम लोगों को? चले जाओ यहाँ से। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक न्याजमंद है। यूजारसीफ, आप लोग बैठें, मैं अभी आता हूँ। आपने गलत सुना है। पेशकार अब भी जनाब हुनिफर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। अच्छा, बानो जुलेखा क्या देख रही हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के नए पेशकार जनाब यूजारसीफ कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान और मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ और नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हमा वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज की बात मैं आपसे दूर रहूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, किस लिए यूजारसीफ पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बारह ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो हुस्न नियत से ज्यादा हिमाकत पर मुबनी होती हैं। चलो यहाँ से। इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संगतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संगतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है, कल का गुलाम, आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम यूजारसीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं, मेरी नजर में उसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ।
हमें मोहतात रहना होगा। यूजारसीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हविस पर खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आम दुरफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाब युजारसीफ, जनाब हुनैफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूँ।